की गली नंबर 5 में एक घर था, शर्मा निवास। इस घर में रहते थे श्रीमती पुष्पा शर्मा, जिनकी एक ही तमन्ना थी, एक ऐसी बहू लाना जो सिर्फ घर के काम में निपुण ही न हो, बल्कि घर की इज्जत बढ़ाने वाली, सुबह 4 बजे उठने वाली, 7 पराठे बेलने वाली और सबसे ज़रूरी कमाने वाली हो। सुनो जी, अब तो बिट्टू की नौकरी भी लग गई है, अब बहू देखनी चाहिए। पुष्पा जी ने अखबार पढ़ते हुए अपने पति श्री हरिशंकर जी से कहा। अरे तो देख लो, ऐसे थोड़ी देख लेंगी। इस बार बहू ऐसी होनी चाहिए जो कमाऊ हो, ऐसे बैठे बैठे रोटियां सेकने वाली नहीं चाहिए। अरे तो नौकर रख लो। हरिशंकर जी ने अखबार के पन्ने पलटते हुए कहा। नौकर नहीं, कमाऊ बहू, जो सुबह ऑफिस जाए और शाम को सैलरी लाकर मेरी गोद में डाल दे। पुष्पा जी का सपना एकदम स्पष्ट था। बिट्टू उर्फ रजत शर्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, देखने में स्मार्ट, खाने में शर्मीला और शादी के नाम पर बेहद घबराया हुआ। माँ ने जैसे ही बताया कि लड़कियां देखनी शुरू कर दी हैं, बिट्टू ने कान पकड़ लिए। माँ प्लीज़ कोई साइलेंट टाइप लाना, जो ज़्यादा बोले नहीं, ऑफिस न जाए, बस घर पर रहे। बिल्कुल नहीं, पुष्पा जी गर्जी, इस बार बहू ऐसी लाएंगे जो तुझसे ज़्यादा कमा कर लाए। बिट्टू को लगा अब उसका प्रमोशन तो गया। पुष्पा जी ने रिश्तों की वेबसाइटों पर खाता खोल दिया। कमाऊ बहू की तलाश शीर्षक के साथ शर्तें भी थीं। मिनिमम पैकेज 10 लाख सालाना, आईटी, बैंकिंग या सरकारी सेवा, पराठा बेलना अनिवार्य, और सास को मम्मी जी कहना जरूरी। आखिरकार एक लड़की मिली, प्रियंका वर्मा, एक सीनियर बैंक मैनेजर जो खुद का टैक्स भरना जानती थी और दूसरों से भरवाना भी। प्रियंका के साथ पहली मीटिंग एकदम इंटरव्यू जैसी हुई। तो बेटी कितने घंटे काम करती हो? सुबह 9 से शाम 6 तक। घर के काम ऑनलाइन मेड कर आती है। सैलरी कितनी है? बस मम्मी जी आपसे कम ही है। पुष्पा जी मुस्करा उठी। बस रिश्ता पक्का। शादी धूमधाम से हुई। बारात में डीजे ने लड़की ब्याह के लाया हूँ की जगह सैलरी वाली लाया हूँ बजाया। शादी के 2 दिन बाद ही पुष्पा जी ने बहू से कहा, बिटिया बैंक से पेंशन लोन का रास्ता पूछना जरा। प्रियंका मुस्कुराई। मम्मी जी आप घर पर आराम कीजिए, अब सब खर्च मैं संभाल लूँगी। पुष्पा जी की आंखों में आंसू गर्व के। अब घर का रूटीन बदला। बहू सुबह 8 बजे निकलती, लंच ऑफिस में और डिनर आते आते सास बना देती। हरिशंकर जी चौंके। अरे ये तो उल्टा हो गया। पुष्पा जी बोली, ये न्यू इंडिया है, अब बहू कमाती है और सास रोटियां बेलती हैं। बिट्टू खुश था, दोनों महिलाएं खुश थीं और उसे दोपहर का खाना ऑफिस में डब्बे के साथ मिल रहा था। एक दिन प्रियंका मीटिंग में थी, तभी मम्मी जी का मैसेज आया, बिटिया आते वक्त 2 किलो आलू, मटर और बैंक से पासबुक अपडेट करवा लाना। प्रियंका ने रिप्लाई किया, मम्मी जी आज फाइनेंशियल ऑडिट है, मैं कैब बुक करके सब करवाऊंगी। पुष्पा जी ने ताली बजाई। देखो बहू कितनी समझदार है। धीरे धीरे पुष्पा जी ने कमाऊ बहू टिप्स नाम से यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। टाइटल्स कुछ ऐसे होते, कैसे पहचानें सैलरी वाली बहू, कमाऊ बहू से ईएमआई कैसे निकलवाएं, एसआईपी करवाना है बहू से पूछो। लोग दीवाने हो गए। चाय की दुकान से लेकर कॉलोनी की कीर्तन सभा तक पुष्पा जी छा गईं। एक दिन प्रियंका ने ऑफिस से आकर कहा, मम्मी जी आपकी और पापा जी की रिटायरमेंट फंडिंग में 20% का घाटा हो रहा है, मैं एसआईपी बढ़ा रही हूँ। हरिशंकर जी बोले, अरे बहू अब तो हम तुम पर ही निर्भर हैं। बिट्टू बड़बड़ाया, मैं तो अब पति नहीं डिपेंडेंट हस्बैंड बन गया हूँ। बिट्टू ने एक दिन हिम्मत जुटाकर प्रियंका से कहा,
तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी सैलरी में थोड़ा दबा दबा महसूस करता हूँ? प्रियंका मुस्कराई। तुम्हारी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं बिट्टू, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे अंडर काम कर सकते हो। बैंक में क्लर्क की जगह खाली है। बिट्टू ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब तो घर और ऑफिस दोनों में बॉस मेरी बीवी। अब हर रविवार को प्रियंका और पुष्पा जी बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग करती, हरिशंकर जी क्रिकेट देखते और बिट्टू साइलेंट होकर चाय बनाता। घर में अब यह बोर्ड लगा था, यहाँ बहुएं कमाती हैं, सासें चमकती हैं और पति समझते हैं। कमाऊ बहू का सपना हर सास का नहीं होता, पर पुष्पा जी का सपना पूरा हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि बहू अगर कमाए तो सास भी स्टार बन सकती है। अब वो कॉलोनी की बाकी महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं, कैसे बनाएं बहू को ब्रांड। और प्रियंका, वो अगला प्रमोशन लेकर बैंक की रीजनल हेड बनने जा रही है। बिट्टू अब यूट्यूब चैनल चला रहा है। मैं कमाऊँ नहीं, पर खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर बने रहें।